और यहाँ पे हमारे दूर दराज गांव से आए हुए हमारे सम्मानित साथीगण, आप सभी साथियों को जय जोहार। और हमारे मंचासीन साथी जो बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दे रहे हैं और इनकी वजह से हमारी जो सामाजिक लड़ाई है वो आने वाले समय पे बहुत बेहतर होने वाला है। और दीजिए थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिएगा। उसी को लगा हेलो नहीं सफिशियंट है, बहुत अच्छा रहा, आवाज हो जाएगा ठीक है ना। प्रैक्टिस बढ़ाएं इसमें। हाँ तो साथियों, आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए एकत्रित हुए और लड़ाई अंधवारी लड़ने से जीता नहीं जा सकता है। आप लोगों को अच्छे से पता है लड़ाई लड़ने का तरीका होता है। और बताओ, हम लोग सोशल एक्टिविस्ट से काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम लोग को तरीका बता के जाएंगे और आप लोगों को बड़ा होशियार बना के जाएंगे ताकि आप लोग ऐसे कोई बातों में नहीं आएंगे जिसकी वजह से आपका नुकसान होगा। हम लोग आप लोगों को बता सकते हैं, चलना ना चलना वो आपकी मर्जी वाली बात है। चलेंगे तो आपका अपनी जो दौलत है, अपनी संपत्ति, अपनी जमीन है वो बचा पाएंगे, नहीं चलेंगे तो फिर लुटवा डालेंगे। तो साथियों, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मंचों से हमारे मंचासीन सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपना बहुत अच्छा ज्ञान का जानकारी दिया है। और हम लोगों का जो प्रैक्टिकल और जो अभ्यास और जो प्रशिक्षण हो रहा है वो भारत के एक बहुत बड़ा संगठन है। उस संगठन का नाम है भारत मुक्ति मोर्चा। हम लोग उसके कैडर हैं, हम लोग उसके प्रशिक्षित हैं और हम लोग निरंतर अभी 2015 से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, हमारे जसपुर जिले में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जानकारी जो मिला हुआ है हक और अधिकार के संदर्भ में, वो ये मिला हुआ है कि जो अनुच्छेद 244 का भाग 1 वो आप लोगों को शासन चलाने का अधिकार देता है, नियंत्रण करने का अधिकार देता है, कानून बनाने का अधिकार देता है, उस कानून का एग्जीक्यूशन का अधिकार देता है और उस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा का भी अधिकार देता है। इतना बड़ा पावर है आप लोगों के पास। तो अगर इसके बारे में आप लोगों को लगता है कि डिटेल में हमें और जानकारी चाहिए तो आप हमें बताइएगा, पूरे दिन भर का कार्यशाला चलाएंगे उसके बारे में। तो अगर आपको यहाँ पे प्रशासन चलाने का, नियंत्रण निर्देशन करने का अधिकार है तो जिला का जो एसडीएम है, जिला का कलेक्टर है, जिला का एसपी है, वो दखलंदाजी क्यों कर रहा है? वो दखलंदाजी इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको पता नहीं है। पिछले समय पे भारतमाला जो योजना के तहत जो रोड बन रहा था, हमारे बहुत सारे मित्र मंडलियों को मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने उनको हिंट किया कि आप जो एसडीएम के पीछे भाग रहे हो ना भाई, ये काम नहीं होने वाला। एसडीएम वो आपके लिए काम करने के लिए नहीं बैठा है। एसडीएम को आप लोग नौकरी देते हैं क्या? आप लोग नौकरी देते हैं एसडीएम को? एसडीएम को नौकरी सरकार देता है, या तो सरकार में, केंद्र सरकार में कांग्रेस या भाजपा दोनों में से एक होता है, राज्य सरकार होता है, वो नौकरी देता है और वो जैसे आदेश करेगा वैसा वो काम करेगा। अगर उसको आदेश होगा कि आपके विरोध में काम करना है, वो आपके विरोध में काम करेगा। तो हमारे लोग भोले भाले लोग क्या है कि एसडीएम के चक्कर काटने में उनको लगता है कि हम बहुत नेक काम कर रहे हैं, महान काम कर रहे हैं। भारतमाला योजना के तहत रोड बन रहा है, जमीन छिड़ रहा है, लोगों को बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास में कलेक्टर को आदेश देने का अधिकार, एसडीएम को आदेश देने का अधिकार, तुमको चिट्ठी लिखना नहीं आता, मैं चिट्ठी लिख दे रहा हूं। लेकिन हमारे लोगों को लगता है कि उसका कोर्ट में, उसके कचहरी में, उसके ऑफिस में चक्कर काटने से हमारा काम होगा। भाई बाबा साहब अम्बेडकर आपको संविधान में मालिक का अधिकार दिया है और हमारे लोगों का आदत कैसे है? भिखारी जैसा। कैसे काम बनेगा? मालिक है तो मालिक जैसा दिखना पड़ेगा ना, मालिक है तो मालिक के जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर हम लोग कोकोरोमो जैसा व्यवहार करेंगे तो काम बनेगा क्या? तो एसडीएम के ऑफिस में जा रहे तो कोकोरोमो पना नहीं है तो क्या? अगर मालिक वाला इधर होता, इधर दिमाग में मालिक वाला अगर आदत घुसा होता तो चिट्ठी लिखते, उसके बाद में फिर यहाँ पे एसडीएम को नोटिस काटते ना। ग्राम सभा के द्वारा सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया जाता है कि संविधान द्रोही, देशद्रोही फलाना ठिकाना एसडीएम को फलाना तारीख
फलाना गांव की ग्राम सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। ये ना चिट्ठी होगा। अब हमारे लोग एक कागज पत्री लेके हमारा जमीन मत छीनो मत छीनो मत छीनो ऐसा बोल के गिड़गिड़ाते हैं। गिड़गिड़ाने से क्या मिलता है? न्याय मिलता है क्या? अगर गिड़गिड़ाने से न्याय मिल रहा होता तो मैं तो जब से होश संभाला हूं हमारे लोग गिड़गिड़ा ही रहे। ऐसा मत करो मत करो, अन्याय मत करो मत करो, जमीन मत छीनो, विस्थापन मत करो, नहीं करते, आराम से जी रहे होते। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, गिड़गिड़ाने से और मांगने से सिर्फ भीख मिलता है, ताकत से न्याय मिलता है। बहुत खास और मौलिक बात बता रहा। अगर आप लोगों को न्याय चाहिए तो पहला शर्त है आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। और ये व्यक्तिगत ताकत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संगठनात्मक ताकत की बात कर रहा हूं, देशव्यापी संगठन की बात कर रहा हूं। उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप न्याय हासिल कर सकते हैं। एक बेहतर अगुआ को जब आप परखेंगे चुनेंगे, अभी गांव गांव में घूमता हूं तो दीवार में एक डायलॉग लिखा हुआ रहता है, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हम लोग गुरु को जान के बनाते हैं क्या? आंधुआरी किसी को भी बना देते हैं, फिर ढोगा में जाके चुचमा देता है हम लोगों को। फिर हम लोग सोचते हैं कि काम बनता ही नहीं, काम बनता ही नहीं। नहीं बनेगा ना, लड़ाई चल रहा है। आंधुआरी लड़ाई लड़ोगे तो मरोगे, 200% गारंटी है। लड़ाई लड़ने का तरीका है। आज से पीछे समय में अगर आप मुगल कालीन आप अगर शासन को देखोगे, ब्रिटिश कालीन शासक को देखोगे, तो उस समय पे लड़ाई लड़ा जाता था, उस हथियार का नाम था तलवार। उन लोग जो हथियार इस्तेमाल करते थे उसका नाम है धनुष। तो ये सारी चीजें लोग इस्तेमाल करते थे। लड़ाई लड़ने पे राज्य किसको मिलता था? जो लड़ाई में जो राजा ताकतवर होता था, जो दूसरे राजा को लड़ाई में मरवा देता था, तो जो जीता हुआ राजा है उसके शासन में वो कब्जा करता था। ये लड़ाई है। आज 2025 चल रहा है। अगर आप उस पुराने वाले आइडियोलॉजी को अगर आप अभी इस्तेमाल करोगे तो आपको सजा हो जाएगा। इंडियन पीनल कोड के तहत आपको क्रिमिनल एक्ट में आपके ऊपर में धारा बनेगा, आपको जेल में डाला जाएगा, फांसी में लगाया जाएगा। ये सब मामला है आज। तो आज के समय में जो हथियार है वो हथियार है जानकारी। अब आप जानकार होंगे तो आप जमीन बचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिछले समय की जब भारतमाला योजना पे जो रोड बन रहा था, उस रोड पे हमारे लोगों की मानसिकता को मैंने चेक किया। तो समस्या हमारे लोगों से शुरू होता है। शासन और प्रशासन का मामला तो हुआ है जबरदस्ती का। मैंने यहाँ पे 2 फाड़ देखे हमारे लोगों को। 2 फाड़ क्या है? पहला फाड़ है जमीन बेचने के लिए उसको चाह रहा है। ऐसा है कि नहीं है? कुछ लोग जमीन बचाने के लिए एकदम लड़ाई लड़ रहा है। हमारे ही लोगों में 2 टाइप का निर्णय चल रहा है। कैसे लड़ोगे? एक आदमी सोच रहा है कि थोड़ा सा बिके तो कुछ पैसा मिले, वो बकाए पड़ा हुआ है बेचने में। कुछ लोग हैं उसको बचाने में बकाए पड़े हुए हैं। कैसे लड़ाई? तो सबसे पहले तो ये जो कुछ लोग बेचने के पक्ष में हैं उनको पहले समझाया जाए। अब बेचना ही है तो थोड़ा बढ़िया से बेचो ना यार। 2000 रुपए डिसमिल होता क्या है? अरे आजकल 500 रुपए में तो झुकी का चट्टी आता है। 500 रुपया में 2000 रुपए डिसमिल का आप लोगों के बीच में सौदा हो रहा है। तो बेचना है तो बढ़िया से बेचो ना, ताकि जिंदगी सुधर जाए। हिस्सा मांगो तो ऐसा हिस्सा मांगो कि जिंदगी सुधर जाए। तो हम लोग यहाँ पे शुरू में ही प्लान बनाने नहीं जान रहे ना कि हमको कैसे लड़ाई करना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो पता ही नहीं है। और इसके पीछे कसूर आप लोग नहीं है। जो अगुवाई कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बताएगा तो समझ में आएगा ना। वो आधा अधूरा बताएगा तो फिर वो सोचेगा मैं आधा अधूरा बताऊंगा तुम पूरा पूरा समझो बे। ऐसा बोलने से काम बनेगा क्या? मैं ही आधा अधूरा बताऊंगा फिर उम्मीद कर रहा हूं कि तुम पूरा पूरा समझो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले तो साथियों आपको ये बात समझना है कि अगर आप बेचना नहीं चाहें, अपना जमीन देना नहीं चाहें, पहला बात तो भारत सरकार जसपुर जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश ले ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान आपके फेवर में है। और संविधान के विरोध में जाकर उन लोग अगर ऐसा करते हैं तो संविधान द्रोह, देशद्रोह का बहुत सारा मामला उनके ऊपर में आ जाएगा। और हम लोग तो ऐसा है कि भाई हम लोग तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। हम लोग उस कलेक्टर के विरोध में, एसडीएम के विरोध में और इस जो प्रोजेक्ट में जो सिग्नेचर करेगा, काम करेगा, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी 2028 में फिर शुरू हो जाएगा। विष्णु हमेशा के लिए बैठने के लिए थोड़े ना आया हुआ है। हमारे बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है, क्या महसूस होता है
कि अभी जो बीजेपी की सरकार है बहुत पावरफुल है, ये कभी नहीं जाएगा। हमारे लोगों को ऐसा गलतफहमी होता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जीवन में सर्कल होता है, सर्कल होता है, और हर सर्कल में विचारधारा का उदय होता है, विचारधारा का विकास होता है और विचारधारा का पतन होता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी पैदा होता है, किशोर अवस्था में जाता है, जवान होता है, बुजुर्ग होता है और मर जाता है, चाहे वो आदमी कितना ही ताकतवर हो या ना हो। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा बिल्कुल ही आप लोग ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बहुत ताकतवर है, भाजपा बहुत ताकतवर है, सदा सदा इधर ही नहीं। परिवर्तन शाश्वत नियम है, परिवर्तन होगा ही होगा। मैं जिस समय आया था 3 बज रहा था, अभी 4 बज रहा होगा। 3 बजे फिक्स तो नहीं हो गया ना समय? परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैसे ही ये भी परिवर्तन होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ताकतवर था, खत्म हुआ ना। मुगल साम्राज्य बहुत ताकतवर था, खत्म हुआ ना। तो ब्राह्मण साम्राज्य खत्म नहीं होगा क्या? जानोगे, सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करेगा, सत्य को नहीं जानेगे तो फिर आजाद कैसे होगे? तो सच को जानना बहुत जरूरी है। लड़ाई लड़ने से पहले फार्मूला को और सच को जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, अगर आप देना चाहेंगे तो ले सकता है, अगर नहीं देना चाहते हैं तो ये आपका जमीन 1 इंच नहीं जा सकता, ये आपको तय करना है। अगर देने की इच्छा होगा तो अभी बता देना, करोड़ों रुपया का डील करवाएंगे आप लोगों के लिए। नहीं देना है तब भी आप लोगों के साथ में 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। ये है मामला। अगर देना है करोड़ों रुपया का डील करो, हिस्सेदारी मांगो। कैसा हिस्सेदारी? अगर भारतमाला योजना के तहत अगर रोड बन रहा है तो पूरा रोड के किनारे किनारे जितना भी दुकान होगा, वो जितना भी जो जमीन के डोनर हैं, जिसका अधिग्रहण हो रहा है, उसका पूरा रोड के अंदर में कब्जा होगा। और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा। जैसे हमारा जमीन बच्चे लोगों को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता था ना, ऐसा होगा, तभी तो जिंदा रहोगे। आज तक तो मैं हमारे लोगों को पैसा को संभालते देखा ही नहीं हूं। जैसे पैसा आता है, खर्चा करने की कितनी खुजली होती है कि साल 2 साल 6 महीने में पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो भी पैसा मिलेगा आपको, अब वो संभाल के रख नहीं सकते। लेकिन जमीन जब हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाता है साथियों, तो हमारा क्या है कि उसका जो वारिश होता है वो कमाता है, खाता है, उसके बाद में फिर उसका वारिश को शिफ्ट होता है, उसका वारिश को। तो भारतमाला रोड के अंदर में जितना भी जो हाई पॉइंट वाली जो जगह होती, जहां पे आप कारोबार कर सकते हैं, तो जमीन डोनर्स का जितना भी जो जगह है उनके नाम पे प्रॉपर तरीके से अगर शिफ्टिंग का वादा करते थे, एक बार विचार किया जा सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बेचा जा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, विचार किया जा सकता है, ये मामला है। तो आप लोगों को अगर नहीं बेचना है, बिल्कुल एक मत में जाइए कि नहीं बेचना है तो नहीं बेचना है। आप लोगों के ऊपर ब्लेम आएगा कि ये विकास विरोधी हैं, तो आप लोगों के पास में पॉइंट है कि यहाँ पे जशपुर शीला में हम लोग यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर के ऊपर में फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोप है, और पूरा जो जनजीवन है, 9 लाख लोगों की जो जिंदगी है इसके वजह से जी रही है। ऐसा करके आप लोग कलेक्टर को चिट्ठी लिख सकते हैं। कलेक्टर को चिट्ठी लिखने के लिए यहाँ पे फार्मूला है ना, आर्टिकल 266 भाग का 10, अनुच्छेद 244 भाग का 1 के द्वारा प्रदत्त अधिकार का और प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपको निर्देश दिया जाता है कि फलाना गांव में ग्राम सभा पारित किया गया, और उस ग्राम सभा में सर्वसम्मति द्वारा निम्न स्वर निर्णय लिया गया। पहला निर्णय यह है कि आप संविधान के विरोध में जाकर ग्राम सभा के अनुमति के बगैर आप भूमि अधिग्रहण का काम कर रहे हैं, ये गैर संवैधानिक है, और इसके लिए ग्राम सभा के द्वारा आपके ऊपर में देशद्रोह का केस दर्ज किया जाता है। ये पहला एप्लीकेशन का ऐसा फॉर्मेट होगा। तो आप लोग कर सकते हैं, ये आपकी समझदारी के ऊपर है कि आप लोगों को बचाना है, निश्चित रूप से बचेगा। अगर आप लोगों को देना है तो बहुत अच्छे भाव में दीजिए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी आपका जिंदगी संवर जाए। तो ये दोनों बातें आप लोगों के ऊपर में है। यहाँ पे एसडीएम सुप्रीम नहीं है, कलेक्टर सुप्रीम नहीं है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान है जो आपके फेवर में लिखा हुआ। आप यहाँ के सुप्रीम है, नागरिक यहाँ का सुप्रीम है, वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, काम करने के लिए आए हुए हैं। आप लोग अभी बड़े हो गए हैं, सयाना हो गए हैं,
तो आप लोगों को सयाना जैसा आप लोगों को पेश आना पड़ेगा। बचपना जैसा पेश आएंगे तो कोई भी बोया बना के चला जाएगा। तो सयाना बनना बहुत जरूरी है, और सयाना बनने के लिए जो जानकारी है 5th शेड्यूल का, इसके बारे में बहुत सारे साथियों ने बताया, हमने भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके वजह से आप लोग बचा सकते हैं। ये आपको प्रशासन को नियंत्रण करने का, प्रशासन को चलाने का अधिकार देता है, और आप इसको चला सकते हैं। इतना गजब का है यहाँ पे। तो इसके बारे में और बढ़िया से और डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए। एक दिन में ये नहीं होता, एक दिन में तो सब ऊपर ऊपर चला जाता है, और आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि जितने भी जो वक्त आते हैं वो ऐसा बात बोल के चले जाते हैं ऐसा। तो साथियों, इसका हमने प्रैक्टिकल अभी 9 तारीख को हम लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम हम लोग लगाए थे, और हमारे जसपुर में मुझे जिम्मेदारी लगा था, मैं जसपुर में काम कर रहा था, और सूचना दिया मैंने कलेक्टर में कि हम लोग ऐसा ऐसा भी करने वाले हैं ऐसा। तो कलेक्टर महोदय एसडीएम को भेजा, थाना प्रभारी को भेजा, और लगभग प्रशासन के 50-60 लगभग लोग रहे होंगे, वहां पे आए। उसके बाद में फिर इशारा में बताया गया प्रशासन के लोगों के द्वारा, इसका नाम रूपनारायण एक्का है और ये अभी नेतृत्व को संभाल रहे हैं यहाँ पे। तो फिर तहसीलदार में मेरे को इशारा करके बुलाई, आप इधर आइए। तो मैं गया, और बड़ा ही शराफत के साथ में और बड़ा इज्जत के साथ में मैंने तहसीलदार मैम को मैंने बोला, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप, ऐसा बढ़िया हाल चाल पूछा। उसके बाद में फिर हम लोग का कन्वर्सेशन शुरू हुआ, और उस कन्वर्सेशन में मुझे पूछा गया अनुमति की तरह। तो मैंने उनको बहुत ही तमीज के साथ में जवाब दिया कि संविधान अनुच्छेद 19 हमको दिया हुआ है, वही हमारे लिए अनुमति है। संविधान में अनुच्छेद 19 में आपको शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार है। तो मैंने बोला कि मेरा संविधान मुझे दिया हुआ है। तो धीरे धीरे हम लोगों का जो वार्तालाप है वो थोड़ा सा स्पीड हो रहा है। फिर बोले कि नहीं, ये अनुमति ये ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को अनुमति हमसे लेना पड़ेगा। तो मैंने फिर उनको बोला कि मैम, आप कर्मचारी हैं, अब सरकार के विरोध में जेल भरो हम लोग कर रहे हैं, सरकार के विरोध में जेल भरो कर रहे हैं, आप कर्मचारी हैं, कैसा आप हमको इजाजत दे सकते हैं? ऐसा तो संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं, आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में साथियों मैंने उसको क्या बोला, मैं पता है, नोट करने वाली बात है, समझने वाली, दिमाग में नोट करने वाली बात है। मैंने तहसीलदार मैडम को बोला, शायद आपको पता नहीं, मैं जहाँ पे खड़ा होता हूँ मैडम जी, वहाँ पे केंद्र सरकार का जो कानून है खत्म हो जाता है। मैं तहसीलदार मैडम को बोला मैंने कि मैं जहाँ पे खड़ा होता हूँ वहाँ पे केंद्र सरकार का कानून खत्म हो जाता है। हम लोग जहाँ पे खड़ा होते हैं वहाँ पे ये जो आपका जो स्पेशल राइट्स है 244 यहाँ पे शुरू होता है। तो मैंने ऐसा बोला। तो पुलिस विभाग के लोगों ने उसका छार को झोंकने के लिए उन्होंने बोला कि सर आपको अनुमति लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर अभी हम लोग आपके ऊपर में अभी FIR करेंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे। तो मैं बोला ठीक है, ये आपका राइट है, आप ऐसा करो। मेरे पास में राइट है प्रशासन चलाने का, मैं सेल्फ गवर्नेंस का, मैं कानून बनाने का अधिकार मेरे को है, स्वच्छ शासन का। स्वच्छ शासन में उस कानून को अमल में लाने का अधिकार है, और उस कानून को अगर नहीं मानोगे तो मुझे आपको सजा देने का चीफ जस्टिस का भी मुझे अधिकार है। स्वच्छ शासन, इतनी सारी बातें हमने उसको जिला में इंप्लीमेंट किया, हमने उस शक्ति का इस्तेमाल किया। 244 भाग 1 में प्रदत्त शक्ति और अधिकार का प्रयोग और उपयोग हमने किया। आपको सिर्फ हवा नहीं बता रहे, ये हमने किया इस अधिकार का प्रयोग। उसके बाद में उन्होंने मुझे अरेस्ट करने का धमकी दिया। हमने उसको बोला कि मेरे को भी कलम चलाने का अधिकार है, मैं देशद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर में दर्ज करूंगा, आपको हमारे ग्राम सभा में हाजिर होना पड़ेगा, और सजा देने का अधिकार भी मुझे है, क्योंकि मैं स्वच्छ शासन में पूरे लोग यहाँ पे बैठे हुए आप हर कोई यहाँ पे चीफ जस्टिस है, हर कोई यहाँ पे न्यायाधीश है। अधिकार बता रहा हूँ, ये सब बात हमारे लोगों को पता ही नहीं है। अब पता ही नहीं तो अधिकार को उपयोग कैसे होगा? बैठा हुआ हर आदमी यहाँ पे चीफ जस्टिस है, न्यायाधीश है, जज है यहाँ पे। तो इतना बड़ा सुप्रीम अधिकार हमको दिया है, और मैंने बोला कि सुप्रीम आप नहीं है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, सर्वेंट की तरह रहो आप। सुप्रीम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम यहाँ पे कानून है, सुप्रीम यहाँ पे आदिवासी है। तो आप लोगों को क्या लगता है, मेरे ऊपर केस हुआ होगा? एक बार जोर से बोलिए, केस हुआ होगा मेरे ऊपर? आप एकदम सही गेस कर रहे हैं, हमारे ऊपर में केस नहीं हुआ। जेल भरो आंदोलन बड़े अच्छे तरीके से वहां पे कामयाब हुआ साथियों। तो ऐसा लड़ा जाता है, ये जानकारी का लड़ाई है, गिरी करने का लड़ाई नहीं है। यहाँ पे आप जितना ज्यादा जानकार हैं आज के समय में, आप उतना ही ज्यादा ताकतवर हैं। और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग गैर ईसाई हैं, बहुत सारे लोग ईसाई हैं। बाइबल में एक चीज लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा है
जिसके पास में ज्यादा है उसको ज्यादा दिया जाएगा, और दिया जाएगा। जिसके पास में ज्यादा उसको और दिया जाएगा, जिसके पास में कम है उसको वो ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। बुद्धि कम होगा तो जमीन बचेगा? बुद्धि बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? पढ़ाएंगे तो बचा पाएंगे। फार्मूला बता रहा हूं मैं आपको, जितना ज्यादा ज्ञानवान होंगे आपके पास में पैसा, समृद्धि, सुख सब कुछ बढ़ेगा। बोया जैसा रहेंगे तो सब चला जाएगा। हमारे लोग डेली हर इतवार को गिरजा जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। मैं तो फादर नहीं हूं, मैं दूसरा वाला फादर हूं मैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भैया काम कैसे करता है। फार्मूला हर जगह लागू होता है। अगर आप जानकार हैं तो आप और ज्यादा दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, जमीन इकट्ठा कर सकते हैं, सुरक्षा अपने समाज के लिए दे सकते हैं, आपको और दिया जाएगा। ऑटोमेटिक ऊपर से नहीं आएगा भाई, आपके कर्मों की वजह से प्लस होगा। और बोया जैसा होंगे, भारतमाला के नाम से लुटाओगे, रेलवे ट्रैक के नाम से लुटाओगे, लुटाओगे नहीं लुटाओगे? डेम के नाम पे लुटाओगे। तो ये सब चल ही रहा मामला। तो आप लोगों को जानकार बनना बहुत जरूरी है। और उम्र में पढ़ाई करने की मतलब कि किसी भी उम्र में पढ़ाई का कोई पाबंदी नहीं है। मैंने अपने पूरे लाइफ में कॉलेज के समय में बहुत कम पढ़ाई किया। हमारे इधर कॉलेज कोई लड़के वड़के लोग जानते हैं कॉलेज में कितना पढ़ाई गंभीरता से करते हैं। कॉलेज पास आउट होने के बाद में मुझे पता चला कि मुझे इसको जानना है। तो मैंने कॉलेज में जितना पढ़ाई नहीं किया साहब, मैं सही बात बता रहा हूं, मैं इस वक्त ज्यादा पढ़ाई करता हूं। तो हमारे घर वाले ताना मारते हैं कि अगर इतना पढ़ाई तुम कॉलेज के समय में किए होते तो आज जसपुर जिला का कलेक्टर होते। मैं मेरे घर वालों को जवाब देता हूं कि जसपुर जिला में जो 33 कलेक्टर हैं उनको कैसे चलाना है उसका पढ़ाई कर रहा हूं मैं। अगर मैं कलेक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होता तो मैं अकेला कलेक्टर बनता, और मैं कलेक्टर बन के मैं सरकार के विरोध में काम नहीं कर सकता। विरोध में काम करता तो मेरे को नौकरी से हटा देते, और जब मुझे मेरा तनख्वाह को सोचना पड़ता और समाज का सुख को सोचना पड़ता तो आप लोगों को क्या लगता है मैं क्या सोचता? मैं मेरा तनख्वाह को सोचता। मैं चाह के भी समाज का भला नहीं कर सकता। तो आज क्या है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रशिक्षण के वजह से आज हमारे पास में आप जैसे हजारों लोगों के पास में अपनी बातों को रखने का मौका मिल रहा है। और आप सभी साथी लोग इस जानकारी को हासिल करके बहुत ज्यादा ज्ञानी बनेंगे, बहुत ज्यादा समृद्ध बनेंगे, मैं ऐसा अपील करता हूं। और इस मौके पे इतनी ही बातें बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।